हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 10th ऑफ जून और देखते देखते ये जून महीना भी 10 दिन जो है वो अब ओवर हो चुका है। सो वी आर एट दी मिडिल ऑफ दिस ईयर। तो देखते देखते किस तरीके से जो है साल खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मार्केट में हो चुकी है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और मार्केट जो है अभी बोल सकते हो कि इट्स बिहेविंग काइंड ऑफ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे वेबसाइट में जाइए, डेली न्यूज़ जो अपडेट्स है वो आपको मिल जाता है, वो आप डाउनलोड मतलब चेक कर सकते हैं लॉगिन करके। मेंबरशिप अगर आपको लेना है तो फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। लॉगिन आप अगर आपने रजिस्टर किया है तो फिर लॉगिन कर सकते हैं। टुडेज न्यूज़ सारा चीज़ आप देख पाएंगे। और व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अगेन हमारे यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रेगुलर जो वीडियोज़ बनता है, रेगुलर जो भी न्यूज़ का अपडेट्स मंडे टू फ्राइडे आपका जो वीडियो बनता है वो आप देख पाएंगे। और वहाँ से जो भी आपका फीडबैक है, अपडेट है, वो ले पाएंगे। और कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आपका क्वेश्चन क्वेरी जो भी है वो आप मुझे बताइएगा, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो अभी मार्केट में हम जो देख रहे हैं, मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। आज अगर हम मार्केट को देखें तो उतना मतलब इट वाज लाइक डिसेंट। मार्केट को अगर हम देखते हैं मतलब -30 है, तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है। सेंसेक्स में भी सेम है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है। 200 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है, मतलब 200 पॉइंट नीचे गया है। निफ्टी बैंक में भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। निफ्टी आईटी में आपका डिसेंट मूवमेंट है, वहाँ पे अच्छा है, हेवी सेल ऑफ हुआ है। बीएससी में अगर हम देखें सो मोर लेस आपका मिड कैप में थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट हुआ है। निफ्टी ऑटो में तो जितना भी आपका इंडाइसिस है, स्पेशली निफ्टी 50 में और आपका बीएससी सेंसेक्स में आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। बट दीज आर लाइक मोर लेस द सेम थिंग। तो यहाँ पे जो डिटेल्स हमने देखना था वो मतलब दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग। और जो आपका 3rd ऑफ जून 4th ऑफ जून का जो मूवमेंट था, जितना रैपिड सेलिंग हुआ था, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किस वजह से, क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में चल गया था। तो 4th ऑफ जून में जो है बहुत ही अच्छा सेल ऑफ हुआ था मार्केट में। एंड अभी फिर से वो जो सेल ऑफ हुआ था फिर वो अभी सस्टेन हो चुका है। बेसिकली जो ड्राइव था वो अभी आ चुका है ऊपर की तरफ। तो रिसेंटली जैसे हमने बात किया था आरईसी, फिर आपका पीएफसी, इन्होंने बहुत अच्छा अभी ग्रोथ किया है। एक हफ्ते का अगर हम चार्ट देखते हैं इसका, तो एक हफ्ते का, सो आई विल जस्ट चेक एनएससी आरईसी। तो अगर हम देखते हैं 5 दिन का अगर हम चार्ट देखते हैं, इस हफ्ते का अगर हम चार्ट देखते हैं, 5 दिन का अगर चार्ट देखते हैं, देखो आपका 562 था, अभी आपका नियर अबाउट 509 514। सो जो यहाँ पे हेवी सेल ऑफ हुआ था 415। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड का ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि अच्छा इसमें देखो आप जो रिकवर करना था वो कर चुका है अभी। क्योंकि 1 ईयर में अगर हम देखें तो नियर अबाउट 2 टाइम्स ये ग्रो हुआ है। एंड ये मैं कुछ दिनों से इसलिए मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट आई स्टडीड। और बेसिकली ये मुझे दिख रहा है, ये पैटर्न मुझे दिख रहा है कि पीएसयू में बहुत तगड़े लेवल का आपका बोल सकते हो ओवर वैल्यूएशन है। ऑल्दो ठीक है, अंडर वैल्यूड है आपका, उसका अगर फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो वो अंडर वैल्यूड है। बट वो अंडर वैल्यूड होने का कारण ये है कि वो आपका पीएसयू है। और जैसे आपने रिसेंटली देखा है कि अभी कोएलिशन का गवर्नमेंट है, तो पीएसयू के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। वी कैन एक्सपेक्ट दैट अ लॉट ऑफ प्रेशर विल बी देयर ऑन पीएसयू। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले पीएसयू को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था। सो अभी जो प्राइवेटाइजेशन के जो अपकमिंग प्लान है उसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतना ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट विल बी होल्डिंग बैक एंड बेसिकली प्लानिंग कि भाई अभी कुछ देर के लिए रहने देते। नहीं तो आपका जो पीएससी है उसको अगर हैवी सेल ऑफ होता है, यानी सॉरी आपका जो अगर उसमें आपका अगर उसको प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो फिर जॉब का मतलब ये पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है गवर्नमेंट नहीं चाहती है। और कोएलिशन में ऑलरेडी आपको पता है किस तरीके से कोएलिशन में काम होता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट अभी पहले जो लास्ट 5 ईयर्स में या लास्ट 8 ईयर्स में आपका जो पीएसयू में जो आपको अच्छे लेवल का रैली देखने को मिला था, वी कैन एक्सपेक्ट दैट वो रैली अभी जो है थोड़ा कुछ देर तक विराम लग सकता है। 2020 में देखिए आपका कितना था, 106 रुपये। फिर उसके बाद अभी कितना भी ग्रो है, तो आपका 106 रुपये से आपका 509 रुपये, नियर अबाउट 5 टाइम्स। यहाँ पे अगर हम देखें थ्री टाइम्स दिखा रहा है, बट यहाँ पे 105 रुपये, सो नियर अबाउट 3 to 4 टाइम्स तो है वो आपका ग्रो हुआ है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स वाई पीएसयू हमेशा जो है आपका अंडर वैल्यूड ही रहता है। अगर हम एलआईसी को भी देखते हैं, तो वो भी आपका अंडर वैल्यूड है। और सॉरी, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस, दिस इज़ वन कंपनी जो ना मतलब इतना इतना मतलब क्या बोलूँ, इतना अंडर वैल्यूड है। बट स्टिल बिकॉज इट इज़ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ से भर भर के गवर्नमेंट डिविडेंड जो उठाती है, मतलब खुद को पे आउट करती है। सो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी मतलब ग्रोथ आपको ऐसा जो नहीं देखने को मिलेगा। ग्रोथ आप देखो 5 साल में आपका सिर्फ 25% ग्रोथ देखने को मिला है, पर एक साल में आप देखो 81% आपको ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन डेट। मतलब इस साल में इसका 19% आपको ग्रोथ देखने को मिला है। मैक्सिमम अगर हम देखें तो ये आपका लिस्टिंग हुआ था नियर अबाउट 1999 में, बहुत साल पहले, 25 साल पहले आपका लिस्टिंग हुआ था। तो ऑब्वियसली 25 साल से होल्ड करोगे, फिर भी 25 साल में इट हैज़ गिवन डिसेंट रिजल्ट।
तो दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़ वर्किंग। सो इसलिए मैं पर्सनली मार्केट में अभी नहीं घुस रहा हूँ, अभी मार्केट को बाहर से मैं चेक कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि भाई किस तरीके से ये काम करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मार्केट का अपडेट जो है वो मैंने आपको दे दिया। तो इसी तरीके का मार्केट अपडेट पार्ट अगर आप जानना चाहते हैं कि डेली इंडाइसिस में क्या हो रहा है, किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका एक, मैं सेपरेट वीडियो नहीं बना सकता, टू बी ऑनेस्ट टाइम नहीं मिलता है, बहुत ही टाइट रहता है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी बहुत ही मुश्किल से बना पाता हूँ, कभी कभी तो लगता है कि बंद ही कर दूँ इसको, बट क्योंकि कंटिन्यू कर रहा हूँ और आप लोग देखते हैं, ठीक है, और वेबसाइट में सब्सक्राइब करते हैं, तो फिर वहाँ पे एक इकोनॉमिक आपका इंसेंटिव रहता है मेरे लिए, इसलिए मैं इसको करता हूँ, एंड आई एम बिंग वेरी ऑनेस्ट। सो इसलिए आप जाइए वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए, और कुछ उसके वजह से आपको भी फ़ायदा होगा और मेरे कंपनी का और मुझे भी फ़ायदा होगा। एनीवे, चलिए मूव करते हैं। यहाँ पे जो आप न्यूज़ देख रहे हैं, ई कंटिन्यूटी एक्सपीरियंस की प्लेस इन टीम मोदी। तो अभी कल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ जो थर्ड टर्म के लिए उन्होंने आपका स्वर्न इन या स्वेरिंग सेरेमनी जो होता है, ओथ टेकिंग सेरेमनी, वहाँ पे हुआ चुका है एंड वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिला है कि इस जगह पे आपका जो कैबिनेट है, कैबिनेट में आपका बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, अगर आपने सोशल साइंस में ये पढ़ा होगा आपको याद होना चाहिए कि आपका जो प्रेसिडेंट है, जो आपका प्रेसिडेंट है जो आपका प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट आपका प्राइम मिनिस्टर को आपका अपॉइंटमेंट करता है, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है प्रेसिडेंट आपका अपॉइंट करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो आपका हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। और रिसेंटली आज का जो न्यूज़ आपने देखा होगा कि फ्रांस में जो इमानुएल मैक्रोन है, तो उन्होंने अपना जो गवर्नमेंट है उसको बेसिकली डिसॉल्व कर दिया है, बताया कि हम जो है फ्रेश इलेक्शन की तरफ मूव करना चाहते हैं। सो दीज आर दी वेरी बिग न्यूज़ विच इज़ देयर इन द मार्केट। एंड अगेन 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसमें आपका 41 MOS है। बेसिकली आपका कैबिनेट मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टील, मिनिस्टर ऑफ स्टील, मिनिस्टर ऑफ कोल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो पूरा डिपार्टमेंट उसको वो हैंडल करते हैं, ही इज़ द टॉप। उसके अंदर आ जाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और फिर 5 मिनिस्टर्स हैविंग इंडिपेंडेंट चार्ज। तो एक परसेंटेज होता है, आई थिंक 10% ऐसा कुछ होगा, 10 या 15% जो होता है, बट टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स दैट इज 453, उसमें से आई थिंक 10% तो नहीं होगा, 15% शायद से ऐसा लिमिट रहता है जितना आप मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर हो सकते हैं। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा पावर, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि 76 41 30 दैट इज 71, और 5 76 मिनिस्टर हैं, और इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ मिनिस्टर्स विच आते हैं। अभी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, वी आर दी लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और उसी जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से आपका फेक न्यूज़, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी बिग रोल एंड पुशिंग द, कोई भी जो गवर्नमेंट होता है उसको पुश करता है ताकि वो पॉपुलिस्ट मेजर जो होता है, पॉपुलिस्ट स्कीम जो है उसको मार्केट में लेके आए। पॉपुलिस्ट स्कीम का मतलब होता है कि उनका फोकस रहता है सोशलिज्म पे, यानी सोशल वेलफेयर पे, और उसको फंड करने के लिए डेफिनेटली यू नीड इंडस्ट्री या आपका मिडिल क्लास को, अगर हम उसका टैक्स बढ़ा देते हैं तो फिर वहाँ से अच्छा जो है इनकम हो जाता है। बट अभी गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा एक बोल सकते हो कि झटका लगा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी बिग डील। और ये जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन को आपका इतना डेमोनाइज किया गया है, प्राइवेटाइजेशन को इतना ज़्यादा डेमोनाइज किया गया है कि जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो वहाँ पे बोला जाता है कि आपने पूरे देश को बेच दिया, पूरे देश को बेच दिया। इसलिए जो आम जनता है, आम जनता का मतलब जो लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, जो उतना ज़्यादा वो समझ नहीं पाते या उनके पास उतना अवेयरनेस नहीं है, तो उनको बरगलाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, जिसके माध्यम से ये जो कुछ स्टेप्स है जिसके माध्यम से, जैसे अभी हमारा ज़्यादातर जो वी आर स्टिल एन एग्रेरियन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, हमारे यहाँ पे देश में इतना कुछ तरक्की ये सब हो रहा है, फलाना ढिमकाना हो रहा है, बट यहाँ पे जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और आपका टर्शियरी सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं, इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाता है। अभी भी हम प्राइमरी सेक्टर में ही अटके हुए हैं, सेकेंडरी सेक्शन में आस्ते आस्ते जाए। टर्शियरी सेक्टर जो है जैसे IT हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जहाँ पे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वो उतना भी ज़्यादा अभी तक डेवलप नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था कंपैरेटिवली। और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स जो है उसका रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज हमारे देश में फ्यूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट लेबर कॉस्ट कंपेयर अगर हम करते हैं, मशीनरी अगर आप परचेज करते हो उसके साथ आपको फ्यूल चाहिए होता है, तो वो जब कंबाइन करते हैं उससे सस्ता जो है आपको लेबर, ह्यूमन लेबर जो है वो मिल जाता है। इसकी वजह से ज़्यादातर लेबर जो है आपका एग्रीकल्चरल काम में जो है उनको इंक्लूड किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। और वही जो है गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो चुका है, क्योंकि अगर आपको मिड इनकम ग्रुप में जाना है, अगर आपको GDP को उस लेवल पे लेके जाना है
तो फिर आपको सेकेंडरी यानी वैल्यू क्रिएशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। वैल्यू क्रिएशन आप ज़्यादा करोगे तो वैल्यू कैप्चर आप ज़्यादा कर पाओगे। तो इसलिए सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और फिर टर्शियरी इंडस्ट्री में भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री में अगर हम रहते हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर करके भी हमें जो है बासमती राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं, टी हम एक्सपोर्ट करते हैं, बट बहुत ज़्यादा जो दाल है, चावल है, गेहूँ है, वो हम इम्पोर्ट करते हैं। सो डजंट रियली मेक सेंस। और जो कोयला है, कोयला भी हम इम्पोर्ट करते हैं। तो इसलिए अभी जो है गवर्नमेंट को वैसा स्कीम लेके आना पड़ेगा, उस तरीके का काम करना पड़ेगा और यहाँ पे इंसेंटिव देना पड़ेगा प्राइवेट कंपनीज को, ताकि वो इंडिया में आके या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का एटलीस्ट काम जो है वो शुरू कर सकेंगे। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन, जो कहते हैं ना कि वी आर थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग एज इन उसका जो चिपसेट है, ये सारी चीज़ें इंडिया में नहीं बनती, वो आपको इम्पोर्ट किया जाता है बेसिकली वहाँ पे इंडिया में, उसको असेंबल करके उसको सेल किया जाता है। पर फिर भी वो असेंबल वाला सेक्टर में भी, जहाँ पे आप असेंबली करते हो, वहाँ पे भी लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन को एम्प्लॉय किया जाता है, बिकॉज लेबर इज़ वेरी वेरी चीप। जो ब्लू कॉलर वर्कर है वो लेबर जो है बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए अभी मेन फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग असेंबली अगर हम देखें तो वहाँ पे भी आपका लेबर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इसके माध्यम से लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड है। और प्राइमरली अभी फोकस ये है कि ब्लू कॉलर जो जॉब है और एंट्री लेवल आपका वाइट कॉलर जो जॉब है, एंट्री लेवल वाइट कॉलर जो जॉब है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन को एम्प्लॉय किया जा सके, उनको एक लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज चार्ज अप फॉर बिग रेवेन्यू बूस्ट। तो इंडिया का डोमेस्टिक फॉर सर्विसेज आर रेवेन्यू टू डबल, एंड जो कंपनीज हैं बेसिकली ये अभी तो बोल रहे हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, इंडिया में लोकल कंजम्पशन है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स का उतना ज़्यादा नहीं है अपार्ट फ्रॉम स्मार्टफोन और मोबाइल फ़ोन। इवन टीवी का जो कंजम्पशन है वो भी थोड़ा सा कम हो गया, स्मार्ट टीवी का कंजम्पशन वो भी कम हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है हमारे देश में मोबाइल का, कंप्यूटर का भी नहीं होता उतना ज़्यादा, टैबलेट का भी नहीं होता है, लैपटॉप का भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। सो हमारा देश जो है वो मोबाइल सेंट्रिक बहुत ज़्यादा एक देश बन चुका है। मोबाइल प्लस इंटरनेट वो हर एक के पास है, उसका पेनिट्रेशन बहुत तगड़े लेवल का है। बट अगर आप किसी को बोलोगे कंप्यूटर है आपके पास, बोलो कंप्यूटर की तो जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल से ज़्यादातर काम हो जाता है। तो दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग। एंड प्राइमरली जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि असेंबली लाइन वाला सिस्टम है, जिसके वजह से जो है आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज आर लुकिंग फॉर पॉलिसी पुश। तो डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब मोरलेस वो चाह रहे हैं कि भाई PLI स्कीम लेके आओ, हमें जो है कुछ बेनिफिट्स आप दे दो, ताकि हम जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली लाइन जो है वो बना सके। एंड टोटल एनवायरनमेंट ने आपका 2000 करोड़ का जो डेट है वो आपका पे ऑफ कर दिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड प्राइमरली आपका रियल एस्टेट कंपनी है वो पे बैक कर रहे हैं। ज़्यादातर जो रियल एस्टेट कंपनी है सब जो है NCLT, उसके जो क्रेडिटर्स हैं सब जा रहे हैं NCLT में कि भाई पैसा नहीं दे रहा है, इसको आप जो है डाइल्यूट करो। और कुछ दिन पहले हमने देखा कि सुजलॉन का बहुत अच्छा आपका मूवमेंट देखने को मिला था, उसने अपना जो पूरा जो डेट है वो क्लियर कर दिया था। बट आज हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसने भैया ट्रांसपेरेंसी के इशू की वजह से रिजाइन मार दिया है। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर आपका क्विट मारता है ना तो बहुत बड़ा चीज़ है, वो भी ट्रांसपेरेंसी इशू। मतलब बुक्स को, ये हो सकता है कि बुक्स को जो है वो कुक किया जा रहा है ताकि डेट को जो है रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि कुछ दिन बाद ही शायद से आपको ये देखने को मिलेगा कि सुजलॉन इज लुकिंग टू गो फॉर अ फंड रेज। और सुजलॉन जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि विंड मिल में मार्केट लीडर है, और ऑलरेडी एक टाइम था जहाँ पे सुजलॉन वाज डूइंग रियली रियली वेल, फिर वो नीचे की तरफ गिरा। वी वर एक्सपेक्टिंग और द मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई ये तो NCLT में जाएगा, डाइल्यूट होने वाला है, या सॉरी डाइल्यूट एज इन डिजॉल्व होने वाला है, कंपनी पूरा आपका राइट ऑफ हो जाएगा। बट नहीं हुआ, फिर से उसने रिकवरी किया और बहुत अच्छा अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि डेट को पे ऑफ किया है। बहुत सारे साउथ श्रीलंका का, फिर आपका यूरोप का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, डिलीवर करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। हमारा तमिलनाडु या जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से डेफिनेटली दे कैन डू रियली वेल। एंड गेस व्हाट, ये कंपनी कहाँ का है? तांती जो है आपका सुजलॉन, मोस्ट प्रोबेबली गेस कहाँ का कंपनी है? सुजलॉन HQ इज बेस्ड आउट ऑफ पुणे। तो पुणे बेस्ड कंपनी है तुलसी तांती, एंड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1995। हेडक्वार्टर्स जो है आपका पुणे में है, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय अ गुजराती बिजनेसमैन। तो सब गुजराती करते हैं यार, अपने देश में ये पैटर्न मैंने देखा, गुजराती बिजनेस को शुरू करते हैं
मारवाड़ी जो है ट्रेडर है, गुजराती मैन्युफैक्चरर हैं, और बंगाली जो है वहाँ पे मैनेजर का काम करते हैं, एंड दे रन द कंपनी। एंड जो सीए होते हैं वो मारवाड़ी होते हैं, गुजराती होते हैं, एंड कंज्यूमर तो सबको ही होता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग है। चलो मूव करते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। रियल एस्टेट प्लेयर्स बेट ऑन रिफॉर्म्स टू सस्टेन ग्रोथ। तो रियल एस्टेट में ऑलरेडी हमने देखा कि अनसोल्ड जो स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है, बट उसी जगह पे हमने देखा कि लग्जरी सेगमेंट में धड़ल्ले से बिक रहा है। और लग्जरी सेक्टर में ऐसा नहीं कि जो एंड कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करेगा या उस बिल्डिंग में जो रहने वाला है वो खरीदेगा, वो नहीं रह रहा। इधर आपका REIT परचेज कर रहा है, ठीक है, या आपका इन्वेस्टर जो है वो आपका बिल्डिंग या उसमें परचेज करके हाई प्राइस हो रहा है, फिर उसको बेच दे रहा है। सो मतलब मैनिपुलेशन है मार्केट में, तगड़े लेवल का जो है मैनिपुलेशन हो रहा है। अभी जो है NTPC को बेसिकली बताया गया, प्रीटी मच श्योर, कि भाई आप जो है एविएशन फ्यूल बनाओ। एविएशन फ्यूल सस्टेनेबल होता है, आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, जहाँ पे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ओमिशन है, एमिशन जो रेट है उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इट इज़ लुकिंग फॉर वेज टू प्रोड्यूस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, एंड या देख सकते हो NTPC इज़ डूइंग रिलेटिवली वेल, एंड अच्छा कंपनी है, बट अगेन क्योंकि PSU है तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है उसमें गेम खेलना। तो अगर हम देखते हैं NTPC बहुत अच्छा, इसमें ये प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल का प्रॉफिट दिखाता है। 5 दिन का भी देखें तो अभी आप देखो 374 रिकवर यहाँ पे गिरा था, 374 से 314 गिरा था, 374 से 314 गिरा था, फिर उसने मोटा मोटी रिकवर कर लिया। तो इट इज़ लाइक 5 दिन के अंदर इसने ऑलरेडी रिकवर कर लिया है। 1 महीने में, 6 महीने में, ईयर टू डेट, 1 ईयर में आपका जो है 96% ग्रोथ है। 5 साल में देखो ज़्यादा ग्रोथ है ही नहीं आपका। 106 यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, 106 या मतलब 2022-23 तक भी अगर आप देखोगे वही 106, यानी नियर अबाउट 20-30% आपका ग्रोथ हो रहा है। पर अभी उसके बाद इलेक्शन के पहले एक रन अप हुआ भाई, ऊपर की तरफ आ गया। सो दिस लुक्स लाइक वेरी 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 मैनिपुलेटेड, एंड फाइनेंशियल्स इज वेरी गुड, फाइनेंशियल्स आर वेरी वेल। अब उसमें भी लगेगा कि अंडर वैल्यूड है, बट अंदर का जो PSU वाला फैक्टर जो होता है ना, जैसे हर एक चीज़ का कोएफिशिएंट होता है, PSU वाला फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है इसमें। सो 448 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इम्पैक्टेड बाय कॉस्ट ओवररन इन अप्रैल। सो ऑलरेडी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि US में आपका हाउसिंग बबल हुआ था, लेमैन ब्रदर्स 2008 वाला, तो उसने पूरा आपका बोल सकते हो रिसेशन लेके आ गया था। इंडिया में ऐसा नहीं होने वाला है, बट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर बीइंग पुश्ड इनटू NCLT, और जो स्पेशली जो रिटेल सेगमेंट में हो रहा है या अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो सेक्टर है या जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत एक बड़ा ये इशू हो रहा है। सो 448 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर उसका एक कॉस्ट ओवररन हुआ है ऑफ अबाउट 5.55 लाख करोड़ इन अप्रैल 2024। तो ओवररन जब भी होगा, प्रोजेक्ट डिले होगा, काम नहीं हो पाएगा, डिलीवर नहीं हो पाएगा, तो फिर आपका रेरा के पास जाएगा, फिर NCLT के पास जाएगा, फिर NCLT में जाएगा, तो फिर अगेन इट विल बी सोल्ड ऑफ। सो दीज आर दी थिंग्स विच आर हैपनिंग है, एंड इस जगह पे जो बैंक्स हैं, जो स्पेशली जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र करेंगे। और एक चीज़ है कि आपका जो मिक्स खाता है ना, इडली डोसा, इंस्टेंट मिक्स, इडली मिक्स, उसका जो है 18% आपको GST देना पड़ेगा, तो फिर आपका नियर अबाउट 20% कॉस्ट जो है उसका बढ़ जाएगा। और 20% मतलब 18% तो टैक्स है ही है, बट उसी के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें एड अप हो जाती है। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट जो इडली डोसा इसके जो मिक्स होते हैं वो जो है उसका प्राइस बढ़ेगा। सो देख सकते हो आप। तो इसमें जो GST काउंसिल है उसको थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए, बिकॉज GST काउंसिल भी यही बोलेगा कि भाई ये जो इडली मिक्स है या जो भी डोसा मिक्स है, कौन खाता है? मिडिल क्लास खाता है, दे सकता है, दे देगा भाई। बट सत्तू जो है वो आपका जो वर्किंग आदमी है, जो फिजिकल लेबर ज़्यादा करता है, वो सत्तू मिला के, मैं भी पीता हूँ, ठीक है, सुबह जो है खाना वाना खाने का मन नहीं करता, तो सत्तू पानी में डाल के, कोई दूध में डाल के, उसको कोई चीनी डाल के, कोई नमक डाल के, कोई आपका नींबू डाल के उसको मिक्स करके पीते हैं। वो है अपना देसी प्रोटीन शेक। जो वे प्रोटीन ये सब खाते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज़ सस्ता एंड टिकाऊ, द बेस्ट प्रोटीन शेक। खाओगे ना आप, एक बार उसको खाओगे, पी के देखो, आपका मतलब भूख नहीं लगेगा। ये बहुत ही हैवी होता है, एंड प्रोटीन होता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मिक्स होता है, नेचुरल चीज़ है, डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड इट विल कीप यू फुल। सो दैट्स वाई सत्तू बोल रहे थे कि कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज सत्तू, विच इज परफेक्टली फाइन, बट अगेन GST काउंसिल को यहाँ पे करना चाहिए, बट आई एम प्रीटी मच श्योर वो कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे मिडिल क्लास है ना, दे सकता है। तो मिडिल क्लास सब कुछ, सबका हर एक का बोझा उठाएगा भाई। एंड बैंक्स आर आस्किंग RBI टू ईज लिक्विडिटी रूल टू कीप क्रेडिट। ये जो है RBI और बैंक का जो है वो दोनों के बीच में खेला हो रहा है। खेला कैसे हो रहा है? खेला ये हो रहा है कि RBI बोल रहा है कि भाई आपको प्रोविजन में आपका ज़्यादा परसेंटेज रखना पड़ेगा,
बैंक बोल रहा है कि ज़्यादा रखेंगे तो फिर हमारा जो है कैपिटल अटक जाएगा, उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोन पे दे नहीं पाएंगे, तो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगा, इंटरेस्ट से जो मार्जिन आता है वो हमारा कम हो जाएगा, इनकम हमारा कम हो जाएगा, धंधा कैसे करेंगे कैसे। और आप जो लोन हमें दे रहे हो वो भी बहुत अच्छे ज़्यादा रेट पे दे रहे हो, और हमें बॉन्ड मार्केट से जो है पैसा उठाना पड़ रहा है, उसमें भी जो है हमारा हालत टाइट हो रहा है। तो ये सारा जो है खेला चल रहा है, और इंडियन बैंक ने बोला है कि भैया आप जो है यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी कवरेज मैंडेट जो है उसको थोड़ा सा कम कीजिए, ताकि हमें जो लिक्विडिटी ज़्यादा जो रखना पड़ रहा है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। प्रोविजन जो है उसको, मतलब प्रोविजन भी इसके उसके साथ भी ये आ जाएगा, प्रोविजन भी हम थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। प्रोविजन कम करेंगे तो फिर हमारे पास लिक्विडिटी कम रखना पड़ेगा, सो वी कैन पुश दैट एक्स्ट्रा मनी इनटू द मार्केट एंड अर्न फ्रॉम दैट। सो दीज आर दी थिंग्स विच आर हैपनिंग है, एंड वही बोल रहे हैं कि और लिक्विडिटी जितना ज़्यादा कम होगा, मार्केट में पैसा कम होगा, क्रेडिट कम होगा, तो फिर लोगों के पास कैपिटल अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर वो ज़्यादा कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे। और इंडिया में आपका 1.8 गीगावाट का ओपन एक्सेस सोलर कैपेसिटी एडअप किया गया है 3 महीने के अंदर, विच इज़ एब्सोल्युटली बॉन्कर्स एंड विच इज़ रियली रियली नाइस। और ये आपको लोकेशन देखना पड़ेगा वेस्ट इंडिया में ही प्राइमरीली, जहाँ पे आपका जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये सारे एरियाज़ में ही आपका इसको ऐड किया गया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव। और एक रिसेंटली हुआ था कि आपका क्लोज लैंडिंग एंड टेक ऑफ हुआ था रिसेंटली, कल ही शायद से हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे, मुंबई लैंडिंग टेक ऑफ, ये रिसेंटली हुआ था आपका। इसको अगर हम वीडियो देखें, नैरो स्केप तो नहीं बोलेंगे इसको, ये जो लैंड कर रहा है ना, और यहाँ पे ये टेक ऑफ कर रहा है, ये लैंड कर रहा है, तो थोड़ा सा गैप होना चाहिए, बट ऑल्दो इसमें कुछ नहीं हुआ। बट यूएस में पैरेलली होता है ये, मतलब ऐसे नहीं कि दिस इज़ वेरी अनयूजुअल, ये बहुत होता है। ये आपका पैरेलल लैंडिंग टेक ऑफ होता है, जैसे मतलब दूसरे रनवे में होता है, बट यहाँ पे तो सेम रनवे में कर दिया, तो हमारे देश में सब चलता है, सब टैलेंटेड है। तो ये जैसे देख पा रहे हैं कि दूसरे प्लेन से वो इसको कैप्चर कर रहा है। तो ये आपका बोइंग 747 है मोस्ट प्रोबेबली, हाँ 7478 है, और डबल डेकर आप देख रहे हो, ये बंद हो गया एक्चुअली, और ये प्राइमरीली आपको कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो डबल टेक ऑफ लैंडिंग ही होता है। So this is not something very new, which is there already. एक साथ लैंडिंग जो है, एक साथ लैंडिंग होगा। इसमें दिक्कत ही होता है ना कि आपका टर्बुलेंस होता है जब भी वो, क्योंकि जो प्लेन जाता है वो पुश करके जाता है ना, तो यहाँ पे अगर टर्बुलेंस होता है तो फिर जो पीछे वाला जो फ्लाइट है तो वो क्रैश होने के, मतलब बम्पी होने का चांसेस होता है। तो ये लग रहा है पास में, बट बहुत दूर है, बीच में बहुत गैप होता है। ये आपका यूएस में एम्ब्रायर, तो आपका ब्राज़ील है ना एम्ब्रायर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो यहाँ पे डीजीसीए ने डी रोस्टर कर दिया हम लोगों को, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी सीरियस, वेरी वेरी सीरियस। वो भी सेम लैंड एयर स्ट्रिप में आपका लैंड कर रहा है और टेक ऑफ कर रहा है। और Emirates pitches for deeper ties in India for obvious reasons, and Lufthansa is also trying to come back, और यहाँ पे पार्टनरशिप करके करेंगे। So we can expect that Emirates will be looking to partner primarily with the market leader, that is Indigo, और आपका SpiceJet या Akasa. Akasa is very small in terms of market share and how it is working. So let's see how it works. And the final news, that is FPI stay bullish on growth stocks, का defensive bits a bet. So market में अभी more or less बोल सकते हो कि कौन क्या गेम खेल रहा है समझ नहीं आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा इसी मैं साइड में बैठ के देख रहा हूँ कि भाई मार्केट में हो क्या रहा है, ज़्यादा जो है वो इधर उधर भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, एंड अननेसेसरी रिस्क लेके कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एफपीआई जो है बहुत ही हैवी सेलिंग उसने किया है जनवरी में, आई थिंक 18,000 करोड़ उसने अभी तक सेल ऑफ कर दिया है, और फिर से वो बाई अप करेगा प्रॉफिट। इट्स नॉट दैट दे आर टेकिंग आउट द मनी, इट इज़ मोस्टली दैट दे आर डूइंग प्रॉफिट बुकिंग। सब जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक करके पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, और फिर आपका वो फिर से वो जैसे मैंने बताया ना कि अभी स्विंग चल रहा है, गिरेगा फिर उठाएंगे, फिर नीचे उतारेंगे, फिर उठाएंगे, ऐसे ही चलेगा मार्केट। अब मार्केट का हालत देखो, ऐसे ही है, ऐसा ही है मार्केट का हालत। तो अगर हम देखें एनएससी निफ्टी अगर देखते हैं, निफ्टी अगर 6 महीने का देखो, देखो ये जो है ऊपर आया गिरा, ऊपर आया गिरा, ऊपर आया गिरा, ऊपर आया गिरा, यहाँ पे देखो शार्प करेक्शन में ऊपर आया, यहाँ पे आया गिरा, आया गिरा, तो ये आपका स्विंग ट्रेड चला। दिस शोज दैट द मार्केट इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्विंग ट्रेड। एक साल में भी अगर हम देखें तो इस जगह पे ग्रोथ, ये जो एरिया है, ये जो थ्रेशोल्ड जब उसने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिला, बट ग्रोथ होने के बाद भी ये आप ये लेवल अगर आप चेक करते हो, सो दैट इज मोर लाइक दी
सपोर्ट बेसिकली सपोर्ट जोन और ये ऊपर का जो है रेजिस्टेंस जोन, उसके बीच में जो ऊपर नीचे हो रहा है, सो वो दिखाता है कि भाई अभी स्विंग ट्रेड हो रहा है। तो ब्रेकआउट आपका कहाँ हुआ था? ब्रेकआउट हुआ था इस पॉइंट में, जो हुआ था ये एक फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर से ये सेकंड ब्रेकआउट दिया था। इसका मतलब कि भाई मार्केट हल्का हल्का मूव कर रहा है। दोस्तों दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट एंड राइट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट लास्ट आप बोल सकते हो कि दिसंबर महीने से आपका स्विंग चल रहा है। दिसंबर महीने से ये लेवल पे जो है वो आप गेम खेल सकते हो। गेम खेलूंगा मैं, आपको मैं कोई सेशन कुछ नहीं दे रहा हूँ। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग एंड दैट्स अबाउट इट। ये जो है दिस इज फॉर ऑब्वियस रीजंस, नया कुछ नहीं है, मोर इज घिसा पिटा एक ही चीज़ मैं बोले जा रहा हूँ कुछ दिनों से। आई ऑल्सो फील बोर्ड, सो नया कुछ नहीं है, नया हो तो मैं डिफरेंटली आपको बताऊंगा। एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाइए, रेगुलर अपडेट्स पाइए, ठीक है, हमारे वेबसाइट में जाइए, रेगुलर अपडेट्स पाइए, सब कुछ जो है आपको मिल जाता है हमारे वेबसाइट में। एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको रेगुलर वीडियोस देखना है। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय।